हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। जो हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला चैप्टर है हिंदी। हिंदी भाषा का विकास, जो कि इसका पार्ट 1 है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो पहला ऑप्शन है बहुरूपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा चीनी तिब्बती। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बहुरूपीय हो जाएगा। हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? तो बहुरूपीय परिवार की भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पहला है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है तमिल संस्कृति, फिर तीसरा तमिल, चौथा उर्दू। तो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो अपभ्रंश से, दूसरा लौकिक अब संस्कृत से, तीसरा पाली संस्कृत से, चौथा वैदिक संस्कृत से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अपभ्रंश से। कौन सा हो जाएगा? अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? तो पहला दिया है काव्य भाषा, दूसरा राजभाषा, तीसरा ऑप्शन दिया है तकनीकी भाषा, चौथा राष्ट्रभाषा। तो ऑप्शन कौन सा पहला हो जाएगा? तो काव्य भाषा। कौन सा? काव्य भाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो पहला राजभाषा दिया, उसके बाद राष्ट्रभाषा, उसके बाद विभाषा, उसके बाद तकनीकी भाषा। तो पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राजभाषा। किस में हो जाएगा? राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ढूढ़ाई ढूढ़ाड़ी बोली है। तो पहला दिया है ऑप्शन पश्चिमी राजस्थान की, दूसरा पूर्वी राजस्थान की, तीसरा दक्षिणी राजस्थान की, चौथा उत्तरी राजस्थान की। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान की बोली है। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? पुरानी बंगला हो जाएगा। कौन से हो जाएगा? पुरानी बंगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो एक पहला दिया है गुजराती, उसके बाद दिया है उड़िया, तीसरा दिया है मराठी, चौथा दिया है सिंधी। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसमें? तो ऑप्शन नंबर मराठी। कौन सा हो जाएगा? मराठी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो कौन सी हो जाएगी? पहला दिया है खड़ी बोली, दूसरा दिया है ब्रजभाषा, तीसरा अवधी, चौथा पाली दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा? पाली भाषा। कौन सी? पाली भाषा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो पहला दिया है शारदा लिपि, दूसरा दिया है खरोष्टी, तीसरा कुटिल, चौथा ब्राह्मी लिपि। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको सही को पता होगा, देवनागरी लिपि में। कौन से भाषा में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन चलते हैं, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? अवधी, दूसरा दिया है ब्रजभाषा, तीसरा खड़ी बोली, चौथा देवनागरी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा खड़ी बोली। कौन सा हो जाएगा? खड़ी बोली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान की बोली दिया है, दूसरा क्या दिया है? पश्चिमी, तीसरा पहाड़ी, चौथा राजस्थानी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी।
तो पूर्वी राजस्थान की बोली। कौन सा क्या है? पूर्वी हिंदी का हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 भाषाएं आती है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 351 पहला दिया है, दूसरा दिया है 434 से 315, अगला दिया है 443 से 135, अगला दिया है 334 से 153। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला 343 से 351 तक हो जाएगा। ये राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, जिसमें कितनी भाषाएं हैं? तो 8 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? तो 8 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन दिया है हैदराबाद, दूसरा बेंगलोर, तीसरा चेन्नई, चौथा मैसूर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा चेन्नई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा चेन्नई में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो पहला दिया है राजभाषा की संघ की राजभाषा, दूसरा दिया है उच्चतम न्यायालय की भाषा, तीसरा दिया है पत्राचार की भाषा, चौथा दिया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रज भाषा है। तो पहला ऑप्शन दिया है पूर्वी हिंदी, दूसरा दिया है पश्चिमी हिंदी, तीसरा दिया है बिहारी हिंदी, चौथा दिया है पहाड़ी हिंदी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो पहला दिया है राजस्थानी की, दूसरा दिया है पश्चिमी हिंदी की, तीसरा दिया है पूर्वी हिंदी की, चौथा दिया है बिहारी हिंदी की। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है का मगही, मैथिली और भोजपुरी आती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो पहला ऑप्शन दिया है 1952, दूसरा दिया है 1953, तीसरा दिया है 1954, तीसरा दिया है 1956। तो पुनः संरचना की गई थी 1956 में। कब की गई थी? 1956 में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? भाषाई आधार पर सबसे किस राज्य का गठन किया गया था? तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? पहला दिया है पंजाब, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा राजस्थान, चौथा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए धन्यवाद।